हेलो गाइस, अब हमारा जो अगला चरण है पार्ट ए का क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया का, वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हम अब तक 5 अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं, जिसमें हम संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उत्कर्षण अभिक्रिया और अनुत्कर्षण अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अब हमारी अगली अभिक्रिया आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर हम इसके शब्द पे जाएं, ऊष्मा प्लस का शोषी, यानी वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा अवशोषित करती हैं। अवशोषित करने का मतलब होता है जो अपने अंदर ऊष्मा सोखती है, यानी हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर मैं इसका अगर हमें इसकी परिभाषा लिखनी हो तो हम इस तरह से लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है तथा अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित यानी एब्जॉर्ब होती है और अभिक्रिया का तापमान यानी टेम्परेचर घट जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण में N2 प्लस का O2, हमने इसको दी थोड़ी सी हीट, तो हमारा बना है ये 2NO, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। और आपको मैं इसका सबसे बढ़िया सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारी रसोई या हमारे घरों में मिलने वाला इनो। आप इनो को हाथ पे रखना, जब आप इनो को हाथ पे रखोगे और इसमें थोड़ा सा क्या डालेंगे, पानी। तो जब आप इनो को हाथ पे रखेंगे और इस पर पानी डालेंगे तो इस तरह से आपको रिएक्शन दिखाई देगी। रिएक्शन दिखाई देने के बाद जब आपको हाथ से अगर इसे देखेंगे तो आपको हाथ पर ये इनो कैसा लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा। इस चीज कारण हमें पता चलता है कि ये ऊष्मा क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है और हमें हाथ पे ठंडा महसूस हो रहा है। ये हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डेली बेस का। इनो क्या करता है, ऊष्मा अवशोषित करता है। यहां तक तो आपकी आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा क्षेपी की अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ये रिएक्शन ऊष्माशोषी की ठीक विपरीत है, सही है ना। इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्शन में ऊष्मा अभिक्रिया के दौरान बाहर निकलती है, यानी मुक्त होती है, उत्सर्जित होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर हमें इसकी परिभाषा लिखनी तो हम लिखते हैं कि वे अभिक्रियाएं
वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त या उत्सर्जित होती है तथा अभिक्रिया का ताप बढ़ जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी वे रिएक्शन, अगर ये वे वाली रिएक्शन है कि जिसमें हम अभिक्रिया करते हैं तो ऊष्मा निकलती है। अगर मैं आपको बताऊं, लैब में हमारे यहाँ एक कंपाउंड पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यौगिक। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल के देखोगे तो वो बीकर बाहर से हमें गर्म सा महसूस होता है, सही ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वही है जो हम अपने डिटर्जेंट पाउडर में यूज करते हैं। जब आप डिटर्जेंट पाउडर को अपने हाथ पर रख के उसमें पानी डालेंगे तो वो आपको गर्म महसूस होगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर है। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा पानी डालकर दिखाता हूं। पानी डालने के बाद मेरे को इसमें हीट निकलती हुई दिखाई दे रही है, जो मेरा हाथ महसूस कर पा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे डिटर्जेंट पाउडर होते हैं या जो भी साबुन होता है उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये ऊष्माक्षेपी का हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला सबसे बढ़िया उदाहरण है डेली बेस का। अगर हमें इसके और एग्जाम्पल देखने हैं तो हम इसके और एग्जाम्पल देखेंगे क्या, कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और भारी मात्रा में हीट हमारी निकलती है। कार्बन भी हमारा गैस, कार्बन गैस नहीं, कार्बन होगा हमारा सॉलिड, ऑक्सीजन गैस और CO2 भी गैस। यानी अगर हमें इसका थ्योरी लिखनी है तो कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। नीचे वाली लाइन दिखाई दे रही है ये। धन्यवाद।